हेलो एस्पिरेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड द लीडर्स। अभी तक हमने इसकी 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। ये हमारी थर्ड क्लास है जिस थर्ड क्लास में हम पढ़ेंगे ज्योतिराव फुल्ले एंड सावित्रीबाई फुल्ले के बारे में। ज्योतिराव फुल्ले एक मेल पर्सन होते हैं और सावित्रीबाई फुल्ले उनकी वाइफ होती हैं। हम देखते हैं जो ज्योतिराव फुल्ले हैं उनका जन्म होता है सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है। ज्योतिराव फुल्ले माली कास्ट से बिलोंग करते हैं। माली कास्ट जो कि गार्डनर लोग होते हैं, जो कि गार्डन का देखभाल करते हैं। ज्योतिराव फुल्ले जो थे वो अगेंस्ट थे अपर कास्ट डोमिनेशन। ठीक है, जो अपर कास्ट का ही रूल चलता है, उन्हीं का डोमिनेशन रहता है या डोमिनेट करते हैं वो हर जगह, उस चीज़ के ये खिलाफ थे, यानी कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। ठीक है, ज्योतिराव फुल्ले जो थे वो अगेंस्ट थे ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, सांस्कृतिक हिंदुइज्म। जो ज्योतिराव फुल्ले थे वो ब्राह्मणिकल जो सुप्रीमेसी थी उसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी मिलनी चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन लोगों के बीच नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे। ज्योतिराव फुल्ले ने फाउंड किया था सत्य शोधक समाज। कब फाउंड किया था ये सत्य शोधक समाज? इन्होंने 1873 में फाउंड किया था। इस सत्य शोधक समाज के क्या एम थे? तो इसके 2 एम थे। एक तो लोगों को सोशल सर्विस देना, मेजरली जो इसके एम थे उसमें एक था लोगों को सोशल सर्विसेज देना और स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन एंड लोअर क्लास। ठीक है, इनका एक और एम था कि एजुकेशन स्प्रेड करना। इनका मानना था कि एजुकेशन से ही लोगों में बदलाव आएगा, तो इनका मानना था कि लोगों में एजुकेशन को बढ़ाया जाए अमंग वुमेन एंड लोअर कास्ट। लोअर कास्ट और वुमेन की जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, इसलिए इनको लोअर कास्ट और वुमेन में एजुकेशन के स्प्रेड करना भी इनका एक एम था। ज्योतिराव फुल्ले जो है उन्होंने जो टर्म है दलित, जो आज भी लोअर कास्ट लोगों के लिए, लोअर कास्ट से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है, ये इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था दलित, जिसका मीनिंग होता है क्रश्ड, मतलब जिन लोगों को बहुत दबाया गया है, बहुत ही डाउन करा गया है, तो उनके लिए दलित वर्ड यूज़ किया है। ज्योतिराव फुल्ले ने 2 बुक्स वगैरह भी लिखी है, 2 वर्क हैं उनके, जिनमें से एक का नाम है सार्वजनिक सत्य धर्म और एक का नाम है गुलामगिरी। ज्योतिराव फुल्ले जो हैं इनको टाइटल दिया गया है महात्मा का। महात्मा ज्योतिराव फुल्ले हम बोलते हैं इनको, महात्मा जो है वो टाइटल दिया गया है। ये टाइटल दिया गया था 1888 में। ये टाइटल इन्हें किसने दिया था? ये टाइटल इन्हें दिया था विट्ठल राव कृष्ण जी वांडेकर। ठीक है, विट्ठल राव कृष्ण जी वांडेकर ने जो ज्योतिराव फुल्ले थे उनको टाइटल दिया था महात्मा का 1888 में। अब हम देखते हैं सावित्रीबाई फुल्ले के बारे में। कौन थे सावित्रीबाई फुल्ले? हु वो सावित्रीबाई फुल्ले? सावित्रीबाई फुल्ले थे वाइफ ऑफ ज्योतिराव फुल्ले। ये ज्योतिराव फुल्ले की वाइफ थी। ये भी सेम कास्ट माली कास्ट से ही बिलोंग करती थी। सावित्रीबाई जो थी वो भी माली कम्युनिटी से ही बिलोंग करती थी। ठीक है, उन्होंने क्या स्टार्ट किया सावित्रीबाई फुल्ले ने? क्या स्टार्ट किया? महिला सेवा मंडल। इन्होंने महिला सेवा मंडल स्टार्ट किया, जो कि विमेंस के राइट के लिए अवेयर करती थी, उन्हें जागरूक करती थी कि उनके पास कौन कौन से राइट हैं, उनका क्या क्या अधिकार है। एडवोकेट करती थी वो इस महिला सेवा मंडल के थ्रू। विडो रीमैरिज को एडवोकेट करती थी। विडोज़ की जो कंडीशन थी वो मिजरेबल थी, तो उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए वो विडो रीमैरिज को एडवोकेट करती थी या उसको इनकरेज करती थी। सावित्रीबाई फुल्ले ने एक ग्रह जो है उसको स्टैब्लिश किया या सेटअप किया, जिसका नाम था बाल हत्या प्रतिबंधक ग्रह। ये जो ग्रह है बाल हत्या प्रतिबंधक ग्रह, ये सपोर्ट करता था किस चीज़ को? ये एक घर था, होम टू प्रिवेंट इन्फेंटिसाइड इन 1863। उस समय तक जो भी पेट में बच्चे पल रहे होते थे या फिर जो पैदा हो जाती थी, जो फीमेल चाइल्ड हो जाती थी, अगर कोई बच्चा पैदा हो गया और वो फीमेल निकल गया तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो ऐसे हत्याएं ना हो उसके लिए उन्होंने सेटअप किया था बाल हत्या प्रतिबंधक ग्रह। जो सावित्रीबाई फुले थी वो पूरी तरह से अगेंस्ट थी अनटचेबिलिटी के लिए। ठीक है, वर्किंग फॉर प्लेग विक्टिम्स, और ये जो प्लेग विक्टिम्स थे उनके लिए भी बहुत सारा काम करती थी। प्लेग एक बीमारी थी जो उस वक्त तक फैल गई थी, तो उन प्लेग विक्टिम्स के लिए भी ये हेल्प करती थी। सावित्रीबाई फुले की जो डेथ है वो 1897 में हो गई थी ड्यू टू प्लेग, क्योंकि वो प्लेग विक्टिम्स की हेल्प करती थी, तो एक बार जो प्लेग है वो उनके भी बीमारी जो है वो उनके भी फैल गई थी। सावित्रीबाई फुले जो है उन्होंने पोएट्रीज लिखी थी, जिसमें से एक पोएट्री का नाम है काव्य फुल्ले और एक का है भवानी काशी सुबोध रत्नाकर। ठीक है, इन अगस्त 2040 नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे चेंज, जो अगस्त 2014 है जो
इन अगस्त 2014 जो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का नाम चेंज करके रख दिया गया सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। तो इनका बहुत बड़ा जो योगदान है वो है हमारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं गोपाल बाबा वागलेकर, ठीक है, गोपाल बाबा वागलेकर, ठीक है, इनको बोला जाता है नोन एज द गोपाल कृष्णा, इनको गोपाल कृष्णा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था एक महर फैमिली में, ठीक है, ये भी दलित्स के अपलिफ्टमेंट के लिए ही काम करते थे। गोपाल बाबा वांगलेकर ने आर्मी में भी सर्विस दी थी। गोपाल बाबा वांगलेकर जो है इन्होंने फाउंड किया था अनायरा दोष परिहार मंडली, इस मंडली का इन्होंने फाउंडेशन रखी थी। सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ इवल्स अमोंग द नॉन आर्यंस, तो ये ऐसी सोसाइटी थी जो नॉन आर्यंस के बीच में जो भी एवल्स या जो भी सोशल इल्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हटाने का काम करती थी। 1888 में इन्होंने एक मंथली जर्नल स्टार्ट किया जिसका नाम था विट्ठल विध्वंसक, ठीक है, ये पूरी एक साथ ही है, विट्ठल विध्वंसक, जिसका काम था डिस्ट्रॉयर ऑफ ब्राह्मणिकल और सेरेमोनियल पॉल्यूशन, मतलब जो भी ब्राह्मणिकल और सेरेमोनियल पॉल्यूशन इन्होंने फैला रखा है उसको खत्म करना, उसके लिए इन्होंने एक जर्नल स्टार्ट की थी विट्ठल विध्वंसक। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, जैसे इन्होंने लिखा हिंदू धर्म दर्पण इन 1894 में, ये इन्होंने ही लिखा था। मराठी जनरल भी इन्होंने बहुत सारे स्टार्ट की जिसमें एक का नाम था सुधारक और एक थी दीनबंधु। काफ़ी बार यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सुधारक आपको नाम दे देते हैं और पूछते हैं ये जनरल जो है किसने लिखी थी, कौन से राइटर थे, उसमें एग्जाम्पल दे देते हैं जैसे ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले या गोपाल बाबा वांगलेकर। तो हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं किशन फौजी बंसोड़, ठीक है, ये भी महार फैमिली से बिलोंग करते थे, ये भी एक लीडर थे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में और ये भी महाराष्ट्र में कर रहे थे ऐसे रिफॉर्म मूवमेंट्स। इन्होंने स्टैब्लिश की, क्या की, चौका मेला गर्ल्स स्कूल एट नागपुर, इन्होंने नागपुर पे चौका मेला गर्ल्स स्कूल स्टैब्लिश की थी, ठीक है। ये भी काफ़ी सारे जर्नल पब्लिश करते थे। उस वक्त तक इंस्टाग्राम या फेसबुक तो होते नहीं थे जिसमें कि पोस्ट कर दिया और सबको पता चल जाए, उस वक्त जर्नल्स ही होते थे उस टाइम का, इंस्टाग्राम और उस टाइम का ट्विटर, तो सब लोग ऐसे ही पब्लिश करते थे। इन्होंने बहुत सारे जर्नल पब्लिश किए। जैसे आज के टाइम में सबके पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, वैसे ही उस टाइम के ज़माने में जो भी लीडर्स हुआ करते थे वो अपनी कोई बुक या कोई जर्नल या कोई लेटर वगैरह ऐसा सब कुछ पोस्ट करते रहते थे। तो इन्होंने पब्लिश किया था जिसमें जर्नल्स का नाम था निराश्रित हिंद नागरिक, विट्ठल विध्वंसक, मेजर पत्रिका, मतलब जो विट्ठल विध्वंसक थी वो मंथली जर्नल थी जिसमें ये भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे। वन ऑफ द सेक्रेटरीज ऑफ ऑल इंडियन डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस 1920 में एक ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस होती है जिनके सेक्रेटरीज में ये भी शामिल थे। एक और हमारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट के लीडर होते हैं विट्ठल रामजी शिंदे, ठीक है। इनका जन्म मराठी फैमिली में होता है, कर्नाटका में होता है, लेकिन ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्रार्थना समाज को ज्वाइन करते हैं, वर्क अगेंस्ट अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट ये वर्क करते हैं। स्टैब्लिश करते हैं एक नाइट स्कूल चिल्ड्रंस ऑफ अनटचेबल पुणे इन 1905 में एक स्कूल स्टैब्लिश करते हैं, नाइट स्कूल, जहाँ पर अनटचेबल्स के बच्चों को पढ़ाया जाता है क्योंकि दिन में तो उन्हें पढ़ाना अलाउ करते नहीं थे, ठीक है। स्टैब्लिश डिप्रेस्ड क्लास मिशन इन बॉम्बे 1906 में एक डिप्रेस्ड क्लास मिशन को स्टैब्लिश करते हैं कौन, विट्ठल रामजी शिंदे, ठीक है। ये क्या होते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के भी पार्ट होते हैं और इनको जेल में भी ले जाया जाता है। कौन सी जेल में, यारवाड़ा सेंट्रल जेल। ये ऑथर होते हैं कौन सी बुक के, भारतीय अस्पृश्यतेच्या प्रश्न, तो इनकी बुक का नाम होता है भारतीय अस्पृश्यतेच्या प्रश्न, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में अगर मिस्टेक है तो देख लेना। भारतीय अस्पृश्यतेच्या प्रश्न, ये इस बुक के जो राइटर होते हैं या जो ऑथर होते हैं वो होते हैं विट्ठल रामजी शिंदे। नेक्स्ट जो हम लीडर के बारे में देखेंगे उनका नाम है गोपाल हरि देशमुख और इनको जाना जाता है लोक हितवादी के नाम से भी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई लोक हितवादी के नाम से कौन से लीडर को जाना जाता है या कौन से लीडर को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, तो वो है गोपाल हरि देशमुख जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। जज अंडर ब्रिटिश राज, जो ब्रिटिश राज था उस वक्त ये जज हुआ करते थे, जज बने थे ब्रिटिश राज के टाइम पे।
रोट फॉर वीकली प्रभाकर, एक वीकली जो जनरल, जैसे वीकली जनरल या पत्रिकाएं निकलती थी उसके लिए लिखा भी करते थे, ठीक है। प्रभाकर नाम की एक वीकली निकलता था, वीकली जनरल निकलता था, जिसके लिए गोपाल हरि देशमुख लिखते थे। अब लिखते थे तो उनका राइटर नेम होता था, वो खुद का नाम तो डालते नहीं थे क्योंकि वो ब्रिटिश राज के एम्प्लॉय हुआ करते थे, तो इसलिए वो लोकहितावादी नाम से साइन करते थे। तो ये इनका राइटिंग नेम बन गया या पेन नेम बन गया, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके थ्रू ये लिखते थे। गोपाल हरि देशमुख जो थे वो अगेंस्ट थे सोशल इविल्स के, कास्ट सिस्टम के। इन्होंने एक और वीकली स्टार्ट की थी जिसका नाम था हितेच्छु, ठीक है। फाउंडिंग पीरियोडिकल्स थे, इन्होंने काफ़ी सारे पीरियोडिकल्स को फाइंड किया था, जिसमें था ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश एंड लोकहितवादी। नेक्स्ट जो हमारे लीडर हैं वो हैं गोपाल गणेश अगारकर, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में बिलोंग करते हैं। को फाउंडर थे किस चीज़ के? न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इनके ये को फाउंडर थे। और एक फेर्गुसन कॉलेज, प्रिंसिपल एट दिस कॉलेज, ये जो फेर्गुसन कॉलेज थी यहाँ के ये प्रिंसिपल हुआ करते थे। फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी, ये जो केसरी जो जनरल था उसके फर्स्ट एडिटर थे, ठीक है। लोकमान्य तिलक स्टार्टेड दिस जनरल, जो ये केसरी जो जनरल था इसको स्टार्ट किया था लोकमान्य तिलक के, और ये इस केसरी जनरल के फर्स्ट एडिटर थे। कौन थे? गोपाल गणेश अग्रवाल, ठीक है। स्टार्टेड पीरियोडिकल्स, इन्होंने काफ़ी सारे पीरियोडिकल्स स्टार्ट किए थे, जैसे कि सुधारक। अब इस सुधारक जो पीरियोडिकल था इसमें ये क्या बताते थे? अबाउट, अगेंस्ट, अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, ठीक है। इन्हीं चीज़ों के बारे में ये बात करते थे, जिन चीज़ को ये सपोर्ट करते थे उन्हीं चीज़ों के बारे में अपने जर्नल्स, पीरियोडिकल्स उनमें बात करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब ये सोसाइटी किसने फाउंड की थी? ये सोसाइटी फाउंड की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने विद द हेल्प ऑफ एमजी रानाडे, ठीक है। अब गोपाल कृष्ण गोखले जो होते हैं वो लीडर होते हैं किसमें? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एस्टेब्लिश होगी उसमें भी ये लीडर का काम करते हैं। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का क्या एम होता है? ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया। भाई नेशनल मिशनरीज जो हैं वो इनको इंडिया की सर्विस के लिए ट्रेन करना, इसका मेन जो काम है वो होता है। 1911 में ये एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है हितावता, ठीक है। आफ्टर गोखले's डेथ, जब गोखले की डेथ हो जाती है 1915 में, तो जो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है उसका जो कार्यभार है या उसकी डोर अपने हाथ में संभालते हैं श्रीनिवासा शास्त्री, ठीक है। सारी जो कमान है द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वो श्रीनिवासा शास्त्री अपने हाथों में ले लेते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं आता है एक सोशल सर्विस लीग। अब इसको किसने फाउंड किया था? सोशल सर्विस लीग को फाउंड किया था नारायण मल्हार जोशी ने, जो कि बॉम्बे में फाउंड किया गया था, ठीक है। अब यही जो सोशल सर्विस लीग है, नेक्स्ट जो हमारा मूवमेंट है वो है रामकृष्णा मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंद। हम देखते हैं रामकृष्णा मूवमेंट जो है वो किसने स्टार्ट किया था और स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो इससे कैसे जुड़ते हैं। रामकृष्ण परमहंसा, अब रामकृष्ण परमहंसा जो थे वो एक प्रीस्ट हुआ करते थे एट काली टेम्पल, ठीक है। ये एक पुजारी हुआ करते थे काली टेम्पल में। इनका रियल नेम जो था वो था गद्दार चट्टोपाध्याय, ठीक है। इनकी जो शादी होती है वो होती है शारदा मणि मुखर्जी, जिनको बाद में शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो रामकृष्ण परमहंसा है इन्होंने ही फाउंडेशन रखी थी किसकी? रामकृष्णा मठ की, ठीक है। अब जो रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण परमहंसा जो हैं इन्होंने रामकृष्ण मठ की फाउंडेशन रखी थी, लेकिन जो रामकृष्ण मिशन है इसको किसने फाउंड किया था? रामकृष्ण मिशन के फाउंडर हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है। अब जो रामकृष्ण मिशन है वो 1897 में फाउंड किया गया था या एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अब रामकृष्ण मिशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रामकृष्ण मठ और एक होता है रामकृष्ण मिशन, ठीक है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता बेलूर में होता है, ठीक है। रामकृष्ण मठ जो है वो स्पिरिचुअल एंड मोनेस्टिक कामों के लिए यूज़ किया जाता है या उसको प्रीच करता है। रामकृष्ण मिशन जो है वो सोशल सर्विस को ज़्यादा तवज्जो देता है या सोशल सर्विस की तरफ अपना काम करता है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन जो है उसका काम है यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, उसका एम है कि सभी रिलीजन्स में यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद जो 1863 से 1902 तक रहते हैं, इनका जो रियल नेम है वो है नरेंद्रनाथ दत्ता। स्वामी विवेकानंद का रियल नेम है नरेंद्रनाथ दत्ता। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो होता है 12 जनवरी 1863 में, जो इनके बर्थडे को नेशनल यूथ डे के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। इनकी क्या फिलोसॉफी थी? स्वामी विवेकानंद की क्या फिलोसॉफी थी? ये न्यू हिंदुइज्म को मानते थे या न्यू हिंदुइज्म को
प्रीच करते थे। न्यू हिंदुइज्म का मतलब होता है यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, मतलब सभी रिलीजन एक साथ मिलकर रहें। इनकी फिलोसफी थी प्रैक्टिकल वेदांता, मतलब जो वेदांता हमें दिया गया है उसको प्रैक्टिकली करें, ना कि सिर्फ सुने और पढ़ें। सर्विस टू ह्यूमैनिटी एज द वर्शिप ऑफ गॉड, स्वामी विवेकानंद का मानना था या उनकी फिलोसफी कहती थी कि भाई वर्शिप ऑफ गॉड क्या है, भाई ह्यूमैनिटी में आप अगर काम करेंगे, इंसानियत आप दिखाएंगे तो वही भगवान की पूजा मानी गई है। प्रीच्ड अद्वैता वेदांता यानी वननेस, मतलब वो एक में मानते थे कि एवरीथिंग हैज वन, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस हेल्थ एट शिकागो 1893, अब जो स्वामी विवेकानंद हैं यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि शिकागो में हेल्ड की जाती है पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स की एक पार्लियामेंट होती है जो शिकागो में हेल्ड होती है 1893 में। इसमें स्वामी विवेकानंद जो है पार्टिसिपेट करते हैं और हमें रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो बाकी के जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स और लीडर्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको इससे पहले के भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के लेक्चर देखने हैं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।